यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन देखें, जिस प्रकार ये 6 216 से संबंधित है उसी प्रकार 8 किससे संबंधित होगा। अगर आप ध्यान से देखें या देखिए 6 का क्यूब कितना होता है 216 हो जाता है। उसी प्रकार देखिए 8 का क्यूब कितना हो जाएगा, 8 का क्यूब 512 होता है। तो इसीलिए आपको स्क्वायर और क्यूब का भी ज्ञान होना चाहिए, तभी ये आंसर को 1 सेकंड में टिक कर देंगे और चल देंगे। यहाँ पर सेकंड नंबर क्वेश्चन देखिए, ये वाला चतुर्भुज देखिए ये अगले में कहाँ चला गया, देखिए यहाँ पर जस्ट यहाँ पर नीचे है, यानी कि यहाँ पर आ गया। उसके बाद देखिए ये फिर से यहाँ पर उसी जगह पर चला गया, यानी कि अगले बॉक्स में भी यहाँ पर चला आएगा, यानी कि चतुर्भुज इस जगह पर चला आएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर आयत, आयत वाला पार्ट देखिए यहाँ से देखिए आयत वाला पार्ट इस जगह से यहाँ पर चला, इस वाले बॉक्स में देखिए यहाँ पर चला आया। उसके बाद देखिए फिर से ये डायरेक्ट यहाँ पर अगले में यहाँ पर डायरेक्ट जंप मार दिया, यानी कि इसके बाद एक घसकेगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर ये इस तरफ घसका था, तो यानी कि ये अभी इस तरफ घसक जाएगा, यानी कि यहाँ पर एक आयत आ जाएगा। उसके बाद देखिए स्टार वाला, देखिए स्टार यहाँ पर है और अगले बॉक्स में यहाँ पर जस्ट यहाँ पर इसके सामने चला गया। उसके बाद अगले में देखिए यहाँ पर जस्ट इसके सामने यहाँ पर आ गया, यानी कि अभी यहाँ से कहाँ जाएगा, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा, यानी कि इसके बीच में आ जाएगा। ये ऐसा ऑप्शन किस में दिया हुआ है, फर्स्ट ही ऑप्शन है ऐसा दिया हुआ है, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पर देखिए दी गई आकृति को दाईं ओर प्रतिबिंब रखने के बाद आकृति कैसा दिखाई, यानी कि इस तरफ ये दाईं ओर प्रतिबिंब है एक, यानी कि इसके बाद ये आकृति कैसे बन रही है। देखिए यहाँ पर एक एक डिजिट को आसानी से देखते हैं, देखिए 4 वाला पार्ट जो है इस तरफ से चलाएगा और ये भी उल्टा हो जाएगा। और उसके बाद देखिए 8 इस तरफ से चलाएगा और ये भी उस उल्टा हो जाएगा। उसके बाद देखिए ओ ऊपर ही रह जाएगा, 7 भी इस तरफ से चलाएगा और 1 इस तरफ से चलाएगा और सभी विपरीत हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन में देखिए यहाँ पर तो 4 होना चाहिए, लेकिन 8 जो है ये तो गलत हो गया। सेकंड ऑप्शन देखिए यहाँ पर 4 दिया हुआ है, यहाँ ऊपर का ओ दिया हुआ है, यहाँ पर 1, यहाँ पर 7 बिल्कुल दिया हुआ, उल्टा दिया हुआ, यानी कि सेकंड ऑप्शन ही पूरी तरह से मैच कर रहा है, यानी कि सही हो जाएगा। यहाँ पर देखिए सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन देखिए, ABCD नामक 4 मित्र एक रेस्टोरेंट में एक वर्गाकार मेज के चारों ओर बैठे हुए, यानी कि एक वर्गाकार मेज जो है इन सभी के चारों ओर बैठे हुए हैं। उसके बाद बोला गया यदि B A के ठीक सामने और D के विकिरणित है, यानी कि D अगर हम यहाँ पर लेते हैं D के विकिरणित कौन हो जाएगा, यहाँ पर A हो गया, और A जो है B के सामने, बोला गया B A के सामने, यानी कि B यहाँ पर हो जाएगा, यानी कि बी के सामने ए हो गया। उसके बाद पूछा गया सी के सामने कौन होगा, तो सी यहाँ पर हो जाएगा, तो सी के सामने कौन हो जाएगा, डी हो जाएगा, यानी कि थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। यहाँ पर देखिए कोडिंग का क्वेश्चन देखिए, वी से डब्ल्यू हो रहा है, एक प्लस है, यानी कि ओ से पी यानी कि प्लस है, लेकिन यहाँ पर देखिए छोटा रूप में लिख दिया गया। उसके बाद देखिए एल से यहाँ पर एम बड़े कैपिटल में है, फिर से एल से एम कैपिटल में है। उसका देखिए ई से यहाँ पर फिर से छोटा लिख दिया, यानी कि आप देख सकते हैं कॉन्सोनेंट वाला पार्ट जो है बड़े लिखा गया, बड़ा लेटर में लिख दिया गया। उसके बाद वॉवेल का पार्ट जो है ओ देखिए चाहे ई देखिए यहाँ पर इसमें छोटा सा रूप लिख दिया गया। उसी प्रकार हमें डेंसिटी का बताना है, यहाँ पर देखिए डेंसिटी का हमें बताना है, कॉन्सोनेंट का बड़ा लिख देंगे और वॉवेल का छोटा लिखेंगे। तो डी से हमें ई प्लस करेंगे तो ई हो गया। उसका देखिए ई वॉवेल है, यानी कि इसका छोटा होगा, यानी कि एफ हो गया। उसके बाद देखिए एन का क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर एस का क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा। उसके बाद देखिए फिर से यहाँ पर आई, यानी कि आई तो वॉवेल होता है, यानी कि आई के बाद जे छोटा का रूप में होगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर टी है, टी के बाद यू हो गया और वाई के बाद जेड हो गया, यानी ऐसा ऑप्शन हमें मिल खोजना है, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल मैच कर रहा है, यानी कि यही सही होगा। यहाँ पर देखिए सीरीज का क्वेश्चन देखा, 18 से 27 कितना बढ़ा, 9 बढ़ा। उसके बाद देखिए 27 से 35 कितना बढ़ा, यहाँ पर बढ़ गया कितना, प्लस का 8 बढ़ा। उसके बाद देखिए 35 से 45 कितना बढ़ रहा है, यहाँ पर बढ़ रहा है प्लस का 10 बढ़ रहा है। उसका देखिए 45 से 9 कितना, यहाँ पर 9 54 हो गया। अगर आप देखें तो यहाँ पर किसी प्रकार ये मैच ही नहीं कर रहा है। यहाँ पूछा गया है कौन सा श्रृंखला संबंधित नहीं है, यानी कि पहले में देखिए पहला में तो 8 बढ़ा 18 से 27। उसके बाद देखिए यहाँ पर 27 से 35 कितना बढ़ा, प्लस का 8 बढ़ा, यानी कि ये सीरीज तो ये गलत लग रहा है, यानी कि ये इस प्रकार ये गलत है। यानी कि इसमें से कौन सा हमें बताना था कौन सा गलत है। अगर फिर से देखिए 18 से कितना बढ़ा, 9 बढ़ा। उसका देखिए 45 से यहाँ पर भी 9 बढ़ा। उसका देखिए 45 यहाँ पर, यानी कि बीच वाला संख्या 35 यहाँ पर देखिए सभी में 9 बढ़ रहा है, यानी कि बीच का संख्या यहाँ पर गलत हो गया। देखिए 27 से हम अगर 9 प्लस का ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, यहाँ पर 36 हो जाएगा, और 36 में प्लस का 9 ऐड करेंगे तो 45, यानी कि 45 भी ठीक है, 54 भी ठीक है, लेकिन 35 जो है यही गलत दिया हुआ है, यानी कि फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। यहाँ पर देखिए कोडिंग सीरीज का क्वेश्चन देखिए, एन से पी कितना बढ़ा, ओ पी यानी कि प्लस का 2 बढ़ रहा है। उसके बाद देखिए पी से क्यू आर प्लस 2, उसके बाद आर के बाद कितना हो जाएगा, एस टी हो जाएगा। उसके बाद देखिए बीच वाले संख्या देखिए के से एम कितना हुआ, देखिए एम कितना हुआ, एल एम यहाँ पर भी प्लस 2 है, एम से एन ओ यहाँ पर भी प्लस 2 है, तो यानी कि ओ से भी प्लस 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, पी क्यू हो जाएगा। उसके बाद देखिए लास्ट में देखिए आई के बाद जे के, यानी कि सभी में यहाँ पर प्लस 2, यानी कि एम के बाद प्लस 2 करेंगे कितना हो जाएगा, एन ओ हो जाएगा, यानी कि ऐसा ऑप्शन किसमें दिया हुआ है, थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर देखिए इस प्रकार का क्वेश्चन बनाने का सब सिंपल सा तरीके, सभी को काउंट कीजिए, इसमें कितना लेटर है, 3 3 6,
यहाँ पर टोटल 12 लेटर, यानी कि कितना का पेयर बनेगा, 4 और 3 का पेयर बनाएंगे। तो पहले बड़े से चेक कर लेते हैं। देखिए 3 1 4, यानी कि यहाँ पर बनेगा एक साइड। उसके बाद देखिए यहाँ पर लास्ट में यहाँ पर आई आ रहा है और यहाँ पर भी आई, यानी कि लास्ट में आई हो जाएगा, यानी कि इस सबसे वाले बॉक्स में आई हो गया। उसके बाद देखिए सी के बाद क्या, सी के बाद बी है, यानी कि बी यहाँ पर हो गया, यानी कि बी हो गया। उसके बाद देखिए बी के बाद क्या है, सी, यानी कि ऐसा ऑप्शन किसमें दिया, आई बी सी, यानी कि फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर देखिए ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। यदि समायरा मेरे पिता की माता के इकलौते पुत्र की पुत्री है तो समायरा का मुझसे क्या संबंध है। यहाँ पर देखिए मान के चलिए हम समायरा को यहाँ पर लिख लेते हैं। समायरा मेरे पिता है, माने कि उसका कोई लड़का है बोल रहा है, यानी कि इसको मान के चलिए बॉय, यहाँ पर मान लेते हैं मेरे पिता, यानी कि इसका फादर की माता, यानी कि इसकी माता, यानी कि मदर को लिख लेते, उसका माता के इकलौते पुत्र, तो माना तो माता के इकलौते पुत्र इसका फादर हो गया। उसके बाद बोला कि इकलौते पुत्र की पुत्री, यानी इसकी पुत्री, यानी कि ये इसकी पुत्री है तो समायरा का मुझसे क्या संबंध, यानी कि ये इसकी भाई हो जाएगा और इसका ये बहन हो जाएगा, यानी कि इसकी बहन हो जाएगी। फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन देखिए, एक सम्मेलन के अंत में उपस्थित सभी 30 व्यक्तियों ने एक दूसरे से हाथ मिलाया, इस प्रकार कुल कितने बार हाथ मिलाएगा, यानी कि 30 व्यक्ति है, यानी कि एक व्यक्ति जो है जो सभी 29 व्यक्तियों से हाथ मिलाएगा। तो इसको बनाने का एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है, यानी कि 30 व्यक्ति, यानी कि जितना जो व्यक्ति दिया इसको हम n मान लेते थे, n होता है और इसका n-1, यानी कि एक व्यक्ति जो है सभी 29 से मिलाएगा हाथ और बटा 2 हो जाएगा। ये फार्मूला आप ध्यान से लिख लीजिए, इसी प्रकार के क्वेश्चन आप इसी से बनाएंगे। देखिए तो n के जगह पर 30 रख देंगे और 30 में से 1 घटाएंगे तो कितना हो गया, 30-1 और बटा 2 कर देंगे सभी का, यानी कि कितना हो गया, 30 = 30 गुने 29 बटा 2। यहाँ पर 2 से यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा, 15 मरते कट जाएगा और 15 से 29 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 435 आ जाएगा, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ 435 तो सही होगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ABCDEF अलग अलग लंबाइयों के 6 मित्र हैं। ए केवल सी और ई से लंबा है, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले लिखेंगे ए जो है केवल सी और, यानी कि सी और ई इसके नीचे हो जाएगा तभी तो ए बड़ा होगा। उसके बाद देखिए बी जो है डी से छोटा है, यानी कि हम अगर मान लिया डी से छोटा, उसके बाद देखिए डी जो है उनमें से सबसे लंबा नहीं, यानी कि सबसे लंबा कोई और होगा उससे बनेगी छोटा, यानी कि डी यहाँ पर हो जाएगा और डी से छोटा कौन है, बी हो जाएगा। यानी कि कौन सा बच गया संख्या, केवल एफ बचे, यानी कि सबसे बड़ा एफ हो जाएगा। यहाँ पूछा गया उसी के बारे में, सबसे लंबा कौन है, यानी कि एफ हो जाएगा, यानी कि थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। यहाँ पर देखिए 3 किसी प्रकार से समान और एक असमान का चयन करना है। अगर यहाँ पर देखिए यू से बी और बीच में एस दिया, उसके बाद देखिए IDE, यहाँ पर देखिए यहाँ पर सभी में कोई में प्लस और माइनस का रिलेशन बन ही नहीं रहा है, यानी कि कुछ इसमें दूसरा लॉजिक लग रहा है। अगर आप ध्यान से देखें तो यू का कितना होता है कोडिंग 21 होता है और बी का कितना होता है 2, तो 21 में से 2 घटाएंगे तो कितना होगा 19, और 19 का कोडिंग कितना होता है एस, यानी कि एस बीच वाला संख्या बिल्कुल दिया हुआ है। उसके बाद देखिए यहाँ पर आई और ई को घटाएंगे, आई का कितना होता है 9 और ई का 5 होता है, 9 में से 5 गया कितना हो गया 4, 4 का कोडिंग कितना होगा डी, यानी कि बिल्कुल बीच में दिया हुआ है। यानी कि उसी प्रकार ये तीसरा भी है, 18 में से 14 जाएगा 4 और यहाँ बीच का 4 संख्या डी हो गया। उसके बाद देखिए जेड का कितना होता है 26, 26 में से हम 7 घटाएंगे तो कितना हो गया यहाँ पर 19 हो गया बीच में, लेकिन 19 का कोडिंग तो एस होता है, यहाँ पर टी दिया, यानी कि यही संख्या असंगत हो जाएगा। यहाँ पर देखिए कोडिंग एक अच्छा क्वेश्चन, देखिए के कोडिंग कितना होता है 11, लेकिन यहाँ पर देखिए कितना ज़्यादा डिजिट लिखा गया है, यहाँ पर 4 है और यहाँ पर देखिए कितना सारा डिजिट है, तो के का 11 तो नहीं यहाँ पर, लेकिन 10 लिखा गया। उसके बाद देखिए 12 लिख दिया, यानी कि ये जो 11 जो है 10 और 12 के बीच में आता है। उसी प्रकार यहाँ पर देखिए आई जो है किसके बीच में आता है 9 होता है, 9 का यानी कि 8 और 10 के बीच में आता है 9, यानी कि 9 बीच में हो गया, यानी कि 9 संख्या वो नहीं लिखा गया, खाली यहाँ पर ये 2 डिजिट लिख दिए गए, ये 8 2 लिख दिया, यानी कि 11 भी नहीं लिखा, नहीं 9 लिखा है, यानी कि इन दोनों के बीच में आ रहा है। उसी प्रकार हम ये सारे क्वेश्चन को बना पाएंगे। यहाँ पर देखिए रोज को हम भी उसी प्रकार बनाएंगे, तो रोज का कितना हो जाएगा 18, 18 से पहले कितना हो जाएगा 17 और इसके आगे वाला संख्या कितना हो 19 हो गया। उसके बाद देखिए दूसरा डिजिट ओ है, यानी कि ओ से पहले कितना हो जाएगा 15 होता है, 15 से पहले 14 हो जाएगा और 14 के बाद 15, 15 नहीं लिखना है, हमें 16 लिखना है। उसके बाद एस का कितना होता है 19, 19 से पहले 18 और 18 के 19 के बाद कितना हो गया 20, यानी कि 20 हो गया। उसके बाद देखिए ई है, ई से पहले 4 और 6, यानी कि ऐसा ऑप्शन किसमें दिया 17 19 14, यहाँ पर देखिए 17 19 14, लेकिन यहाँ पर 17 19 16, यानी कि 16 तो नहीं है, यानी कि 14 होना चाहिए, यानी कि सेकंड ऑप्शन बिल्कुल मैच कर रहा है। यहाँ पर देखिए सभी को रैंकिंग में सजाना, तो देखिए डायरेक्ट हम पहले ऑप्शन वाले फर्स्ट रो में देखिए यहाँ पर 1 2 और 5 दिया, 1 2 और 5 चेक करना है। तो देखिए इसमें पी इसमें ए है, उसके बाद देखिए यहाँ पर 2 नंबर में पी आई, यानी कि पहले तो ए वाला पार्ट होगा, यानी कि 5 हो गया।
उसके बाद देखिए सेकेंड रो में 2, 3 और 4 दिया, यानी कि 2 चेक करना है, 3 चेक करना है और 4, इन दोनों में से पहले कौन होगा। देखिए यहाँ सबसे पहले आप देखिए यहाँ पर ई दिया हुआ है और इन सभी में आई दिया, यानी कि पहले ई वाला पार्ट हो जाए, यानी कि 5 और 3 हो गया। अगर देखिए इतना ही सब चेक करके देखते हैं कि ऑप्शन में इतना दिया हुआ है 5 और 3 यहाँ पर दिया फोर्थ में, लेकिन किसी भी ऑप्शन में 5, 3 से शुरू नहीं, यानी कि केवल इतना ही से चेक करने के बाद हमें आंसर मिल गया, फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पर देखिए वीडियो को क्या लिखा जाएगा। देखिए ओरेकल को इस प्रकार लिखा गया, डेबिट को इस प्रकार लिखा गया, तो वो वीडियो क्या देखिए भी किस में दिया हो। यहाँ पर देखिए भी जो है इस वाले पार्ट में, यानी कि एच एस भी है, यानी कि भी का क्या कोडिंग है। यहाँ पर देखिए भी का यहाँ पर क्या है, यहाँ पर सॉरी इसका ओरेकल को ये लिखा गया, डेबिट का इस प्रकार लिखा गया, यानी कि भी तो इसमें है तो भी का यहाँ पर जे दिया हुआ, यानी कि सबसे पहला यहाँ पर भी वीडियो का भी है तो यानी कि जे हो गया। आई किस में दिया हो, देखिए आई इसमें ही डेबिट भी है, यानी कि यहाँ पर लास्ट से सेकेंड है, यानी कि एफ है, तो यहाँ पर आई के बाद एफ हो गया। उसके बाद देखिए डी है, डी के क्या दिया हुआ है, यहाँ पर देखिए डी किस में है, यहीं पर डेबिट में ही लास्ट में देखिए फर्स्ट में भी और लास्ट में, यानी कि डी का फर्स्ट दिया, यानी कि बी दिया हुआ है, यानी कि डी के बी हो गया। उसके बाद देखिए ई है, ई किस में है, यहाँ पर देखिए ओरेकल में ई है, ई का क्या है जी, यानी कि जी हो गया। उसका देखिए ओ किस में, ओरेकल में ही है, ओ का कितना दिया हो फर्स्ट में, देखिए यहाँ पर एच दिया हुआ है, यानी कि एच हो गया। ऐसा ऑप्शन किस में दिया हुआ है, फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही हो गया। यहाँ पर देखिए एक और रैंकिंग का क्वेश्चन, देखिए सभी में पहले एक दिया, एक हो गया पहले। उसके बाद देखिए यहाँ पर 3 और 4 दिए सेकेंड रो में, यानी कि 3, 4 चेक करेंगे, इन दोनों में से पहले कौन होगा। ये देखिए यहाँ पर आर तक दो यहाँ सभी में दिया हुआ। उसके बाद देखिए यहाँ पर ओ और यहाँ पर सी, यानी कि पहले तो सी हो जाएगा, एक के बाद 4 हो गया। उसके बाद देखिए तीसरे रो में 2 और 4, 5 दिया, यानी कि 2, 4, 5 चेक करेंगे। यहाँ पर 2, 4 और 5 तीनों में से पहले कौन है, देखिए इसमें ई दिया हुआ है। इससे देखिए इसमें भी यहाँ पर भी ई दिया, यानी कि यहाँ पर 4 तो हो चुके थे, 4 चेक करने की जरूरत नहीं है हमें, 5 और 2 चेक करेंगे। तो देखिए इसमें आर और इसमें देखिए आर के बाद यहाँ पर एस है और यहाँ पर एफ है, यानी कि एफ वाला पार्ट हो जाएगा, यानी कि 1, 4, 5 इतना ही से चेक करके देखते हैं। 1, 4, 5 देखिए इसमें भी दिया और इसमें भी दिया, यानी आगे हमें चेक करने की जरूरत है। अब तीसरे रो में चेक करते हैं, देखिए यहाँ पर इसमें देखिए 4, 5 और 3 है, यानी कि 5 तो हो चुका था हमें, और यहाँ पर ये बच गया कौन सा, यहाँ पर 3 और 2, यानी कि 3, 2 चेक कर लेंगे। देखिए 3 और दोनों, इन दोनों में से कौन होगा, पी ई आर, और यहाँ पर देखिए ओ है और यहाँ पर एस, यानी कि पहले ओ वाला पार्ट है, यानी कि 3 हो गया, उसका 2 बच गया, यानी कि 1, 4, 5, 3, 2, यहाँ पर थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। यहाँ पर देखिए मैथमेटिकल ऑपरेशन का क्वेश्चन है। देखिए समीकरण को संतुलन करने के बाद कौन सा ऑप्शन लिया जाएगा जो समीकरण को सेटिस्फाइड करेगा। मान के चलिए इसको बारी बारी से रखकर ही चेक करना पड़ेगा आपको ऑप्शन से। तो फर्स्ट ऑप्शन ले लेते हैं, 3 और 5 को जगह पर चेंज कर देंगे, तो यहाँ पर मैंने पहले ही से चेंज कर लिया, यानी कि 3 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पर कितना 45 कितना बढ़ता है पंडा, यानी कि पंडा हो गया, पंडा 75 हो गया, और 75 और 7 कितना हो गया 82 हो गया। 82 में से 12 डिवाइड माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 70, यानी कि ये फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सेटिस्फाइड हो रहा है। यहाँ पर देखिए ऐसा फिगर किसमें निहित है, देखिए फर्स्ट ऑप्शन में ही बिल्कुल निहित दिख रहा है। यहाँ पर सेकेंड में देखिए यहाँ पर एक छोटा हुआ है, ये तो गलत हो गया। थर्ड भी ऐसा ही होगा, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन ही हमें मिल गया, तो यही सही होगा। यहाँ पर देखिए डाइस का क्वेश्चन, देखिए एक सीट को मोड़कर घन बनाया जाता है और घन से बने 7 संख्या दर्शाने वाले के फलक पर। ये सिंपल क्वेश्चन, देखिए 4 के विपरीत पर कौन हो गया 3 हो गया, और 5 के विपरीत पर 7 हो गया, और 8 के विपरीत पर 6 हो गया। तो हमें पूछा गया 7 के बारे में, 7 के विपरीत कौन हो गया 5 हो गया। यहाँ पर देखिए कागज को मोड़ने के क्रम और मोड़े हुए कागज को काटने का तरीका दर्शाया गया। उसके बाद देखिए खोलेंगे तो ये कैसा आकृति बनेगा। यहाँ पर देखिए जिस प्रकार ये है, इस सामने यहाँ पर पलट जाएगा, तो यानी कि एक कट यहाँ हो जाएगा, और ये जस्ट ऊपर पलटेगा तो यहाँ पर भी कट हो जाएगा, और यहाँ पर भी कट हो जाएगा, और ये नीचे में भी कट हो जाएगा, यानी कि 3, 3 कट हो गया, और बीच में यहाँ पर त्रिभुज हो जाएगा। यहाँ पर एक त्रिभुज यहाँ पर हो गया, उसके बाद ये पलटेगा तो कुछ ये उल्टा त्रिभुज बन जाएगा ऊपर में, और ये नीचे भी पलटेगा तो यहाँ पर उल्टा त्रिभुज हो जाएगा, यानी कि ये वाला पार्ट नीचे तक की तरफ त्रिभुज हो जाएगा, यानी कि ऐसा ऑप्शन हमें चेक करना है। यहाँ पर देखिए ये ऊपर का त्रिभुज जो है इस प्रकार ये नीचे बगल से हो जाना चाहिए, ये तो गलत हो गया। उसका सेकेंड ऑप्शन है, देखिए यहाँ पर भी ये नीचे की तरफ से होना चाहिए, ये भी गलत हो गया। इसमें देखिए इसमें तो त्रिभुज यहाँ पर नीचे दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पर देखिए ये त्रिभुज जो है इस प्रकार ये नीचे होना चाहिए, ये भी गलत हो गया। और फिर भी देखिए इसमें 3 कट नहीं दिया हुआ है, यानी कि ये भी गलत हो गया। उसका देखिए फोर्थ ऑप्शन ही केवल सही होगा, देखिए 3 कट इसमें दिया हुआ है। उसके बाद देखिए त्रिभुज ये नीचे की तरफ है और ये ऊपर से नीचे की तरफ, यानी कि फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल मैच कर रहा है, यानी कि यही सही होगा। यहाँ पर देखिए 21 नवंबर क्वेश्चन यहाँ पर ब्लैंक आ गया है, यानी कि ये आंसर की में ये गलत तरीके से प्रिंट हो गया, यानी कि यहाँ पर 21 नंबर क्वेश्चन तो है ही नहीं। चलिए 22 देखते हैं। यहाँ पर 22 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ, देखिए शहद का जो संबंध मधुमक्खी से है वही चीनी का संबंध किससे होगा। अगर यहाँ पर देखिए शहद कौन बनाता है, मधुमक्खी बनाती है शहद, यानी कि चीनी कौन बनाता है। यहाँ पर चीनी चीनी किससे बनता है, देखिए शहद जो मधुमक्खी से बनता है, तो चीनी किससे बनता है, गन्ना से बनता है, यानी कि थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा।
यहाँ पर देखिए 23 नंबर क्वेश्चन कोडिंग का क्वेश्चन देखिए टी का कोडिंग जी लिख दिया गया है, यहाँ पर ए का जेड लिख दिया गया है, एन का एम लिखा गया, आपको दिख रहा होगा यह सभी विपरीत लिखा गया है, यहाँ पर सभी का अपोजिट लिखा गया है, यानी कि पृष्ठ का भी यहाँ पर सभी का अपोजिट लिखेंगे तो पी का अपोजिट कितना होता है के हो जाएगा, आर का कितना हो जाएगा आई हो जाएगा, आई का कितना हो जाएगा आर हो जाएगा, उसका देखिए ई का कितना हो जाएगा भी हो गया, एस का कितना हो गया एच हो गया और टी का कितना हो गया जी हो गया। यानी कि ऐसा ऑप्शन किस में दिया हुआ है, यहाँ पर सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल मैच कर रहा है KIRVHG। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर 24 नंबर क्वेश्चन देखिए पुलिस पुरुष और पति, यहाँ पर तीनों को वेन डायग्राम के रूप में लिखना है। तो यहाँ देखिए पुरुष के अंदर में ही तो यहाँ पर क्या हो जाएगा पति हो जाएगा, यानी कि पति वाला पार्ट जो है ये पति वाला पार्ट जो है PT से डिनोट कर दिए और पुरुष को हम PR से डिनोट कर दिए। पुरुष के अंदर में पति हो गया और ये दोनों जो है ये पुलिस हो सकते हैं। देखिए कुछ पुरुष जो है पुलिस हो सकते हैं और देखिए कुछ पुरुष पति पुलिस हो सकते हैं, यानी कि ऐसा हमें मिलना चाहिए, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही हो गया। यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन देखिए कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन दिया हुआ है। सभी फल जो है फूल बोला गया है, यानी कि पहला लिखेंगे सभी फल, फल को हम क्या लिखेंगे FL से लिख देते हैं। सभी फल फूल है, फूल को हम क्या लिखेंगे, इसको तो यहाँ पर सभी F से ही दिया हुआ है, यानी कि फूल को हम फूल ही लिख देंगे। उसके बाद देखिए सब कुछ फल कीवी, यानी कि कुछ फल जो है ये कीवी है, कीवी को हम K से डिनोट कर दिए। उसके बाद निष्कर्ष देखते हैं कुछ फूल कीवी, यानी कि कुछ फूल जो है ये फूल जो वाला पार्ट जो हो गया ये कीवी के अंदर में आ रहा है, यानी कि फर्स्ट निष्कर्ष बिल्कुल सही हो गया। उसके बाद देखिए सभी कीवी फल है, सभी कीवी नहीं फल है, बिल्कुल देखिए ये थोड़ा सा पार्ट है, यानी कि ये तो गलत हो गया, यानी कि केवल निष्कर्ष 1 अनुसरण कर रहा है, यानी कि फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही हो गया। देखिए 8 से हम 70 के पास जाने का कोशिश करते हैं। देखिए 8 से हम 70 के पास जाएंगे तो अगर हम 8 का स्क्वायर कर देते हैं, 8 का स्क्वायर कितना होता है 64 होता है। 64 में अगर हम +6 जोड़े तो यहाँ पर 70 हो गया। उसी प्रकार हम देखिए अगर कौन सा ऑप्शन लेंगे जो यहाँ पर +6 करेंगे और स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा। अगर मान के चलिए हम फर्स्ट ऑप्शन लेते हैं 9, 9 का स्क्वायर कितना होता है 9 का स्क्वायर 81 हो जाता है। 81 में हम प्लस का 6 करेंगे तो 87 आ रहा है, यानी कि वो ऑप्शन कौन सा होगा 9 हो जाएगा, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। इस प्रकार के क्वेश्चन बनाने का सिंपल सा ट्रिक है। यहाँ पर सभी को काउंट कीजिए इसमें कितना लीटर, देखिए 3, यहाँ पर टोटल इसमें है 16 लीटर, यानी कि 4 का पेयर बनेगा। देखिए यहाँ पर 4 से चेक देखिए 2 3 4, यानी लास्ट में F है, उसके बाद देखिए 3 1 4, यहाँ पर G है, उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 2 4, यानी यहाँ पर कोई कुछ आएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर I है, यहाँ पर देखिए यहाँ पर I हो रहा है, यहाँ पर K हो रहा है, उसके बाद यहाँ पर G, यहाँ पर F है, वो आपको कुछ दिख रहा होगा। यहाँ पर देखिए यहाँ पर F है, यहाँ पर G है, यहाँ पर क्या हो जाएगा लास्ट में H हो जाएगा, तभी तो यहाँ पर I आ रहा है, यानी कि लास्ट वाली संख्या सभी में +1 हो रहा है, तभी तो FGHI, यानी कि यहाँ पर देखिए I हो गया, यहाँ पर H हो गया और यहाँ पर G और यहाँ पर F। यहाँ पर देखिए Z के बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए Z के बाद यहाँ कि O है तो यानी कि यहाँ पर Z के बाद O हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर Z हो जाएगा और यहाँ पर O हो जाएगा, यानी O से शुरुआत हो रहा है O हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर हमने Z भरा था Z हो गया, उसके बाद क्या हो जाएगा O हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर H हो गया तो H हो गया। उसके बाद लास्ट ऑप्शन में क्या हो जाएगा O के बाद क्या है, देखिए O के बाद यहाँ पर K, तो यानी कि लास्ट में K हो जाएगा, यानी कि ऐसा ऑप्शन किस में दिया हुआ है, यानी कि फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही हो गया। यहाँ पर देखिए कोडिंग का क्वेश्चन देखिए C से यहाँ पर E कितना बढ़ रहा है DE ये प्लस का 2 बढ़ रहा है। उसके बाद देखिए H से J कितना बढ़ रहा है IJ, यहाँ पर भी +2 हो रहा है। उसके बाद देखिए A से यहाँ पर Y कितना हो रहा है, यहाँ पर A से Y और ZA यानी कि -2 हो रहा है। उसके बाद देखिए I से कितना हो रहा है यहाँ पर G, यहाँ पर I के बाद G तो माइनस हो गया, यानी कि G के बाद H है, यानी कि यहाँ पर भी -2 हो रहा है। उसका देखिए N से यहाँ पर कितना हो रहा है, N से यहाँ पर देखिए P हो रहा है, यानी कि +2 हो रहा है। अगर आप ध्यान से देखें तो कॉन्सोनेंट में +2 हो रहा है और वॉवेल में -2 हो रहा है। उसी प्रकार हम ये जो ऑप्शन दिया हुआ है इसको किस प्रकार लिखा जाएगा, उसी प्रकार कर देंगे, कॉन्सोनेंट में +2 करेंगे और वॉवेल में -2 कर देंगे। तो ई तो वॉवेल होता है, तो ई से हमें हमें इसे नहीं यहाँ पर मीडो का करना पड़ेगा। तो मीडो तो M कॉन्सोनेंट हो तो इसमें +2 करेंगे तो M के बाद ONO हो जाएगा। उसके बाद देखिए ई जो है यहाँ पर ई से हमें -2 करना पड़ेगा, तो यानी कि ई से -2 करेंगे तो कितना हो जाएगा C हो गया। उसके बाद देखिए ए भी यहाँ पर वॉवेल है तो वॉवेल से भी -2 करना करवे तो Y हो गया। उसके बाद देखिए कोई चौथा अक्षर यहाँ पर D है तो D से हमें 2 प्लस करना पड़ेगा DEF होगा। अगर इतना ही हम चेक करके देखें OCYF यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी, बाकी ये दोनों ऑप्शन तो गलत हो गया। उसका तो और आगे चेक कर लेते O वॉवेल, तो यानी कि यहाँ पर भी माइनस होगा तो M यहाँ पर 2 माइनस करने के बाद M हो गया और W से 2 प्लस करेंगे तो Y हो गया। नहीं अब कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाइड कर रहा है, थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सेटिस्फाइड कर रहा है। यहाँ पर देखिए मैथमेटिकल का ऑपरेशन का क्वेश्चन देखिए एक अर्थ यहाँ पर जोड़ बोला गया, बी करते यहाँ पर घटाव बोला गया, सी करते यहाँ पर गुना, डी करते भाग। तो यहाँ पर समीकरण को साइन को चेंज करने के बाद इसको सॉल्व करेंगे। देखिए 57 में से 8 घटेगा तो कितना हो जाएगा 49 हो गया।
और 49 में डिवाइड करेंगे 7 से कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, और 7 छः कितना हो गया 42, यानी कि इतना को सोल्व करने का 42 आ गया। उसके बाद देखिए यहाँ पर कितना है -32, यानी कि 42 में से 32 जाएगा तो 10 हो जाएगा, और प्लस का 9 कितना हो गया टोटल 19 हो गया, यानी कि 19 कौन सा ऑप्शन दिया हुआ है, फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर देखिए सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन देखिए PQRS2 एक बेंच पर बैठे हुए हैं, Q दाएं किनारे पर बैठा है, यानी कि दाएं बाएं इस तरफ हो गया और दाएं इस तरफ हो गया, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा Q। उसके बाद देखिए R जो है S के दाएं और में बगल में बैठा है, हमें तो Q से रिलेशन बनाना पड़ेगा, तो पहले Q वाला देखिए यहाँ पर दिया हुआ है Q के बारे में। T जो है Q के बाएं, यानी कि Q के बाएं यहाँ पर T हो गया। उसके बाद अब T से देखते हैं, यहाँ पर देखिए T का यहाँ रिलेशन देगा, U जो है T के बाएं, यानी कि T के बाएं U हो गया। उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या बोला गया, P जो है S के बाईं और बगल में बैठा, तो हमें यहाँ पर देखिए बोला गया था R जो है S के दाईं और बगल में, तो हम मान के चलिए R जो है S के दाईं, यानी कि S के दाईं हम मान के चलिए यहाँ पर R लेते हैं, तभी तो यहाँ पर बोला गया है P जो है S के बाएं, यानी कि S के बाएं P हो गया। इतना समीकरण पूरा हो गया यहाँ पर। उसके बाद देखिए बाएं किनारे पर कौन है, बाएं किनारे पर P है और दाएं किनारे पर Q, तो पूछा गया बाएं के बारे में, तो बाएं बाएं तो P हो गया, यानी कि फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन को रैंकिंग में सजाना है, तो ये देखिए सबसे पहले ऑप्शन देखिए इस वाले देखिए 4 5 3 चेक करना पड़ेगा, कौन सा पहले को 4 5 और 3। देखिए सभी में H दिया हुआ है, तो उसका देखिए सभी में O दिया हुआ, उसके बाद देखिए OUSP दिया हुआ है, यानी कि USP, तो सबसे पहले इसमें से कौन होगा P होगा, यानी कि 5वें नंबर वाला हो जाएगा। उसके बाद देखिए इसमें देखिए 3 और 5 दिए, तो 5 तो चेक हो चुका है, यानी कि 3 हो जाएगा। उसके बाद इस रो में देखिए 2 और 1 दिया हुआ, तो 2 1 चेक करेंगे, 2 1 और 2 चेक करेंगे, दोनों में से कौन होगा, HO तो नहीं होने वाला, S भी नहीं होगा। उसके बाद देखिए T भी दोनों में है। उसके बाद देखिए यहाँ पर I और यहाँ पर E, तो पहले E वाला पार्ट होगा, 5 3 2 होगा, इतना ही से चेक करके देखिए 5 3 2 इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं, इसमें नहीं, यानी कि केवल फोर्थ ऑप्शन में ही दिया हुआ 5 3 2, तो इतना ही से चेक करने के बाद मिल गया, बाकी चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको एग्जाम में भी ऐसा ही करना है, डायरेक्ट जितना जल्दी आप ऑप्शन टिक कर लेंगे उतना जल्दी आपको टाइम बचेगा। यहाँ पर देखिए सीरीज का क्वेश्चन देखिए 17 से 18 कितना बढ़ रहा है, प्लस का 1 बढ़ रहा है। उसके बाद देखिए 18 से 26 कितना बढ़ रहा है, प्लस का 8 बढ़ रहा है। उसके बाद देखिए 26 से 53 कितना बढ़ रहा है, प्लस का 27 बढ़ रहा है। उसके बाद कितना बढ़ रहा है यहाँ पर 53 से 117, यहाँ पर प्लस का 64 बढ़ रहा है। उसके बाद कितना हो जाएगा, अगर आप ध्यान से देखें तो ये 1 का क्यू है, ये 2 का क्यू है, ये 3 का क्यू है, ये 4 का क्यू है, आगे कितना होगा 5 का क्यू, 5 का क्यू कितना है 125, यानी कि हमें 117 में हमें 125 ऐड करना पड़ेगा। इसमें 17 में हमें 125 ऐड करना है, 17 7 5 12 का 2 हाथ से 1 3 1 4 और 1 1 2, यानी कि 242 हो, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर देखिए डाइस का क्वेश्चन दिया हुआ, बोला गया रेखाओं को मोड़ने के बाद कौन सा संख्या प्राप्त किया जा सकता है। यहाँ पर ABCD दिया हुआ है, इन सभी में से कौन सा बन सकता है, यानी कि विपरीत देखिए जो विपरीत संख्या होगा वो नहीं बनेगा। देखिए 6 के विपरीत यहाँ पर 1 हो जाएगा, 3 के विपरीत यहाँ पर 4 हो गया, और 5 के विपरीत का यहाँ पर 2 हो गया। पहले हम 5 और 2 देख लेते हैं, कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ वो नहीं हो गया। देखिए इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, 5 2 इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है। उसके बाद हम चेक करेंगे 6 और 1 से चेक करते हैं, देखिए 6 1 इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, यहाँ पर है वैकी, देखिए 6 और 1 दिया, यानी कि ये अब नहीं बन सकता है। उसके बाद हम चेक करेंगे 3 और 4 से, देखिए इसमें 3 4 नहीं है, ये बन सकता है। ये देखिए यहाँ पर 3 और 4 दिया जाए, यानी कि ये अब ये नहीं बन सकता। उसके बाद देखिए ये भी नहीं, इसमें भी नहीं है, यानी कि A और C बन सकता है, बाकी नहीं बनेगा, यानी कि सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर देखिए कोडिंग के रूप में देखिए G का विपरीत कितना होता है, T होता है, और T का कोडिंग के रूप में 20 लिख दिया। उसके बाद देखिए R का कितना होता है, I का कितना होता है 9। उसके बाद देखिए यहाँ पर E का कितना होता है V, उसके बाद V का कितना 22। उसके बाद W का कितना होता है D का कितना हो गया 4, यानी कि सभी का इस संख्या का कोडिंग के रूप में विपरीत करके यहाँ पर उसका कोडिंग लिख दिया। तो उसी प्रकार टाइप का करेंगे, तो T का विपरीत कितना होता है G का कितना होता है 7। उसका देखिए Y का कितना होता है B का कितना होता है 2। उसके बाद P का कितना होता है K का 11। उसके बाद E का कितना हो V का 22, यानी कि ऐसा ऑप्शन किसमें दिया हुआ है, सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर आपको कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ 1 सेकंड का टाइम लेकर लाइक जरूर कर दीजिए। अगर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इस चैनल पर रियल ऑथेंटिक कंटेंट मिलेगा, जेन्युइन कंटेंट मिलेगा। प्रीवियस ईयर SSC और रेलवे के एग्जाम द्वारा जितने भी एग्जाम हुए उन सभी का रीजनिंग का सोल्यूशन और GK का मैराथन वीडियो लगातार मिल रहे हैं, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। यहाँ पर देखिए एक और कोडिंग का क्वेश्चन देखिए C से F कितना बढ़ रहा है, DEF, यानी कि DEF इनका प्लस का 3 बढ़ रहा है, तो हम भी यहाँ पर C से कितना करेंगे, तो F यहाँ से C का F हो गया, बिल्कुल ठीक है। उसके बाद देखिए R से P कितना घट रहा है, QR, यानी कि माइनस का 2 घट रहा है दूसरे डिजिट में, तो H से माइनस का 2 घटाएंगे तो कितना हो गया F हो गया, तभी तो GH होगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर E से यहाँ पर कितना है, E का यहाँ पर J हो रहा है, यानी कि कितना प्लस हो रहा है FGHI, यानी कि प्लस का 5 हो रहा है। तो यहाँ पर भी E दिया हो तो यहाँ पर भी J हो जाएगा। उसके बाद देखिए A से यहाँ पर Y, यहाँ पर Y कितना हो रहा है,
वाई के बाद जेड होता है यानी कि माइनस का 2 हो रहा है, यानी कि हमें सी से भी माइनस का 2 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर सी से -2 कर देंगे तो ए हो जाएगा, तभी तो ए बी सी हो जाएगा। और इतना ही से चेक करके देखिए डबल एफ जे ए, यानी यहाँ पर देखिए डबल एफ जे ए, यहाँ पर जे, यहाँ पर ए नहीं, यानी कि ये तो गलत हो गया, यानी कि केवल सेकेंड ऑप्शन ही इतना ही से चेक करने के बाद मिल गया। 11 नंबर क्वेश्चन ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन देखिए, अजय और चारुल भाई बहन है। उसके बाद देखिए मनोज और दर्शन कृपाल और सोना के पुत्र है। मनोज और दर्शन जो है कृपाल और सोना के पुत्र, यानी कि इन दोनों को जो है कृपाल और सोना के पुत्र हैं ये दोनों। उसके बाद देखिए बोला गया सोना जो है चारुल की माँ स्वप्निल की सास, यानी कि सोना जो है यहाँ पर अजय और चारुल भाई बहन है। और उसके बाद बोला गया है यहाँ पर सोना जो है, ये सोना जो है चारुल की माँ, यानी कि चारुल की माँ स्वप्निल की सास है। यानी कि अगर हम मान के चलिए यहाँ पर अजय और चारुल लिख लेते हैं, अजय और चारुल लिख लिए। बोला गया चारुल की सास जो है चारुल की माँ कौन है, स्वप्निल को हम एस और पी एस भी से डिनोट करते हैं। स्वप्निल को हम देखिए एस भी पी लिख लेते हैं स्वप्निल को, यानी कि इसकी माँ की ये सास है, तो यानी कि बिल्कुल ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर बोला गया नेहा, नीति और नकुल मनोज की 3 पुत्र, यानी कि इसकी 3 पुत्री है, नेहा, नीति और नकुल, यानी कि तीनों एन वाली संख्या हो गया। उसके बाद देखिए और केवल अजय की चचेरी बहन है, यानी कि इन सभी की ये चचेरी बहन है, यानी कि अजय इनका बेटा नहीं होगा, यानी कि ये नहीं होगा। उसके बाद देखिए दर्शन की कितनी संतानें, यानी कि इसकी ये पत्नी हो गई स्वप्निल और इसकी 2 संतानें हो गई, अजय और चारुल इन दोनों की संतान होगी, यानी कि 2 संख्या बिल्कुल हो जाएगा, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। जिनको क्वेश्चन समझ में नहीं आया है वो रिपीट कर लेंगे, समझ में आ जाएगा। यहाँ पर देखिए जिस एनालॉगी का क्वेश्चन, जिस प्रकार शब्दकोश का अर्थ संबंधित है उसी प्रकार विश्वकोश से क्या संबंध होगा। देखिए शब्दकोश से अर्थ निकलता है तो विश्वकोश से क्या निकलेगा, ज्ञान निकलेगा, यानी कि सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर देखिए वह संख्या ज्ञात करें जिसमें उसके 4 गुने को जोड़ने पर उसकी पूर्ववर्ती संख्या का 10 गुना प्राप्त होता है। इस प्रकार के क्वेश्चन को डायरेक्ट आप ऑप्शन से बनाइएगा। मान के चलिए हम अगर 8 ऑप्शन ले लेते हैं, यानी कि वो संख्या हम 8 लेते हैं, यानी इसका 4 गुना है उस संख्या का 4 गुना, इसका 4 संख्या कितना हो जाएगा, 8 चौका 32, यानी कि 4 गुना 32, और 32 और 8 को जोड़ने पर, इन दोनों को जोड़ने पर कितना 40, यानी कि इसके पहले वाली संख्या, यानी कि 8 के पहले वाली संख्या पूर्ववर्ती बोला गया है, यानी कि 7, और 7 का 10 गुना करेंगे तो कितना हो गया 70, बराबर होना चाहिए दोनों, क्योंकि 10 गुना प्राप्त होता है और दोनों बराबर हो, यानी कि यहाँ तो बिल्कुल नहीं आ रहा है, यानी कि ये गलत हो गया, यानी कि यहाँ पर 8 नहीं होगा, यहाँ पर और कोई ऑप्शन होगा। अब उसके बाद हम 2 ले लेते हैं, यानी कि वो संख्या 2 होगी और इसका 4 गुना, यानी कि 4 गुना कितना हो जाएगा 8, और 8 और 2 को दोनों को ऐड करेंगे तो 10 होगी, यानी कि 2 के उसका देखिए उसकी पूर्ववर्ती संख्या, यानी कि इसकी पूर्ववर्ती संख्या 1 हो गई, और 1 का 10 गुना करने पर 10 बिल्कुल आ रहा है, यानी कि ये दोनों सेटिस्फाइड कर रहा है, यानी कि वो संख्या 2 हो जाएगा। इस प्रकार के क्वेश्चन को ऑप्शन से डायरेक्ट बना लीजिएगा, नहीं तो आपको समीकरण बनाइएगा तो इससे ज़्यादा टाइम लगेगा। यहाँ पर देखिए 3 किसी प्रकार से समान और एक असमान का चयन करना है। अगर देखिए इस अभी ऑप्शन में देखिए आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, यहाँ पर देखिए अगर हम से ऑप्शन देखिए सेकेंड ऑप्शन देखिए, अगर एच और 1, यानी एच का कोडिंग कितना होता है 8 और 1 का कितना होता है 1, यानी अगर 8 और 1 को ऐड करेंगे तो 9, यानी कि 9 का कितना हो जाएगा आई होता है, यानी कि आई बिल्कुल लास्ट वाला दिया हुआ है। उसके बाद देखिए यहाँ पर जी और एन को ऐड करेंगे तो कितना होता है 7 और 14, 14 और 7 कितना हो गया 21, 21 किसका होता है यू का, बिल्कुल सही लास्ट वाला दिया हुआ। उसका देखिए यू और डी को ऐड करेंगे कितना हो 15 4 19, 19 का कितना होता है एस, यानी कि एस बिल्कुल दिया हो। लेकिन यहाँ पर फर्स्ट संख्या देखिए यहाँ पर 15 और 4 19 का होगा, और 19 का तो यहाँ पर एस होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर यू दिया, यानी कि फर्स्ट ही संख्या असंगत हो गया। यहाँ पर देखिए वेन आरेख का चयन करना है, यात्री जहाज और ट्रेन, यानी कि यात्री को मान के चलिए यात्री को हम यह से डिनोट करते हैं, यानी कि कुछ यात्री जहाज से भी जा सकते हैं या कुछ यात्री या तो ट्रेन से भी जा सकते हैं, यानी कि ऐसा ऑप्शन होना चाहिए। देखिए यहाँ पर ये भी गलत हो गया, यानी कि ऐसा ऑप्शन किस में दिया हुआ है, यहाँ पर तीनों नहीं है, यानी कि नीचे संख्या होगा फोर्थ वाला, यहाँ पर देखिए फोर्थ संख्या ही सही हो जाएगा, क्योंकि कुछ यात्री या तो ट्रेन से जा सकता है या तो कुछ जहाज से जा सकता है। यहाँ पर देखिए कोडिंग सीरीज का क्वेश्चन देखिए, अगर इस प्रकार इधर से देखिए यहाँ पर डी के बाद ई के बाद एफ, यानी कि ई डी से पहले क्या हो जाएगा सी हो गया। उसके बाद देखिए पी से क्यू, क्यू से आर, यानी कि आगे कितना हो जाएगा एस हो गया। उसका देखिए डब्ल्यू से यू भी, यानी कि प्लस का दो रहा है, वी के बाद यहाँ पर देखिए यू यहाँ पर कितना हो रहा है, यहाँ पर देखिए सॉरी यहाँ पर गलत बोला गया, भी के बाद देखिए यहाँ यू के बाद भी के बाद डब्ल्यू, यानी कि यू से पहले क्या होगा टी होगा, तभी तो यहाँ पर टी के बाद यू हो जाएगा, यानी कि सी एस टी ऑप्शन होना चाहिए। यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल दिया हुआ है सी एस टी, यानी कि यही सही होगा। यहाँ पर देखिए सीरीज का क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ पर अगर ध्यान से देखिए इस प्रकार देखिए ये बढ़ रहा है, यानी कि 69 से 73 कितना बढ़ रहा है, यानी कि यहाँ पर +4 हुआ। उसके बाद देखिए आगे कितना 73 से 82 कितना है, यहाँ पर 7 2 9, यानी कि प्लस का 9 हो रहा है। उसके बाद देखिए यहाँ पर 82 से 98 कितना हो रहा है,
यहाँ पर 16 हो रहा है, प्लस का 16। उसके बाद देखिए 98 से 123 कितना हो रहा है, यहाँ पर प्लस का 25 हो गया। यानी कि ये देखिए 4 जो होता है 2 का स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर, ये 4 का स्क्वायर, ये 5 का स्क्वायर, यानी कि 2 से पहले क्या हो जाएगा, 1 हो जाने कि 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है। तो 69 में से हमें 1 घटाने के बाद 68 मिल जाएगा, सॉरी। तो 68 होना चाहिए। यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल दिया हुआ है 68, यानी कि फोर्थ संख्या हो जाएगा। आप इस सभी को यहाँ पर माइनस भी बना सकते थे। यहाँ पर देखिए एक और वेन डायग्राम का क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ पर पहले फिगर ही दे दिया है, यानी कि इस प्रकार का कौन सा रिलेशन होगा। अगर देखिए अगर फर्स्ट संख्या लेते हैं, प्राकृतिक संख्या, पूर्णांक और परिमेय संख्या। यहाँ पर देखिए प्राकृतिक संख्या, पूर्णांक और परिमेय। यहाँ पर देखिए प्राकृतिक संख्या कितना होता है, 1 से शुरुआत होता है, यानी कि ये इसके अंदर में आ जाएगा। उसके बाद पूर्णांक भी होता है 1 2, या ये पूर्णांक में लिखा गया। परिमेय संख्या इसके अंदर में आ जाएगा, यानी कि ये तो नहीं होगा। उसके बाद देखिए मक्का, चावल और गाजर, यानी कि ये तीनों डिफरेंस अलग अलग दिए, यानी कि ये इसका कुछ इस प्रकार ये बनेगा, यानी कि ये भी नहीं बना। उसके बाद देखिए मानव, पुरुष और राजनेता, यानी कि मानव के अंदर में पुरुष और राजनेता दोनों आएंगे, यानी कि कुछ पुरुष जो है वो राजनेता भी हो सकते हैं, यानी कि थर्ड ऑप्शन बिल्कुल मैच कर रहा है, यानी कि यही सही होगा। यहाँ पर देखिए फिगर का क्वेश्चन दिया हुआ है, यानी कि ये इसके कागज को क्रम में काटने और मोड़ने के बाद यहाँ पर खोलने के बाद कैसा आकृति दिखाई देगा, यानी कि जिस प्रकार ये फर्स्ट बॉक्स में, यानी कि इसमें भी वैसा ही हो जाएगा, और इन दोनों को पलटने के बाद इसमें भी वैसा हो जाएगा। इसको जूम कर लेते हैं थोड़ा। यहाँ पर देखिए पास वाला पास हो जाएगा। यहाँ देखिए यहाँ पर एक वृत्त है तो यहाँ पर एक वृत्त हो जाएगा, और ये जस्ट यहाँ पर देखिए जिस प्रकार ये है, यानी कि यहाँ पर भी वृत्त हो जाएगा। और यहाँ बीच का में स्टार दिया हुआ, यानी कि स्टार वाला पार्ट बीच में हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर त्रिभुज है, यानी कि यह त्रिभुज भी एक ऐसा बन जाएगा। और यहाँ पर देखिए आयत, यहाँ पर दूर है तो दूर हो जाएगा आयत, यानी कि इस प्रकार ये फिगर हो गया। और देखिए इसका फिगर जो है यहाँ पर पलटने के बाद ऊपर में देखिए, ऊपर में इस प्रकार ये पलटेगा, तो यानी कि त्रिभुज के पास वाला त्रिभुज यहाँ पर भी हो जाएगा, तो यानी कि 4 त्रिभुज यानी कि बीच में हो जाएगा। उसके बाद देखिए स्टार यहाँ पर हो जाएगा सभी में, और बीच का पार्ट यहाँ पर, इसका यहाँ पर भी स्टार हो गया। उसके बाद यहाँ पर आयत हो गया, और यहाँ पर भी आयत हो गया लास्ट में। और यहाँ पर बीच में यहाँ पर 2 वृत्त हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर वृत्त था, यानी कि यहाँ पर 2 वृत्त हो गया, यानी कि ऐसा ऑप्शन होना चाहिए। तो ऑप्शन चेक करते हैं बारी बारी से। यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन में देखिए यहाँ पर त्रिभुज जो है पास में है, लेकिन यहाँ त्रिभुज देखिए विपरीत हो गया, यानी कि ये तो गलत हो गया। उसके बाद देखिए यहाँ पर भी त्रिभुज या देखिए गलत ढंग से दिया था, ये भी गलत हो गया। इसके बाद देखिए यहाँ पर तीसरे नंबर में देखिए त्रिभुज बिल्कुल सही दिया हुआ, और उसके बाद देखिए आयत जो है यहाँ पर बिल्कुल ठीक बैठ रहा है। उसके बाद देखिए यहाँ पर ये फिगर जो है वृत्त वाला यहाँ भी पास में आ रहा है, यानी कि थर्ड ऑप्शन ही सही हो जाएगा। यहाँ पर देखिए फिगर सीरीज का क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ पर देखिए त्रिभुज दिया हुआ है। उसके बाद ये बढ़ के यहाँ चला गया, इसके बाद यहाँ पर वर्ग हो गया, और अगले फिगर में देखिए यहाँ पर ये वर्ग चला गया, और यहाँ पर ये त्रिभुज हो गया, यहाँ पर त्रिभुज हो गया। उसके बाद देखिए ये फिगर यहाँ पर चला गया और वर्ग हो गया, यानी कि एक के बाद त्रिभुज और उसके बाद वर्ग हो रहा है। इसके बाद ये फिगर यहाँ पर चलाएगा इस बॉक्स में, और उसके बाद यहाँ पर त्रिभुज हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर रेकरिंग देखिए, इसमें 1 रेकरिंग, इसमें 2 रेकरिंग, इसमें 3, इसमें 4, यानी कि अगले में 5 हो जाएगा। और वो कहाँ होगा देखिए, इसमें यहाँ पर है, अगले में यहाँ पर है, और तीसरे में नीचे आ गया, यानी कि फोर्थ में यहाँ पर हो गया, और 5 में कहाँ पर ऊपर में हो जाएगा, यानी कि ऊपर में 5 रेकरिंग हो जाएगा, 2 3 4 5, यानी कि ऐसा होना चाहिए। अगर फर्स्ट ऑप्शन में देखिए यहाँ पर तो वर्ग दिया, यानी कि ये तो गलत हो गया। और देखते हैं ऑप्शन सेकेंड ऑप्शन देखिए, यहाँ पर त्रिभुज होना चाहिए, ये तो गलत हो गया। उसका देखिए थर्ड ऑप्शन ही बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि त्रिभुज यहाँ पर दिया और 5 रेकरिंग भी दिया हुआ है। यहाँ पर देखिए सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन दिया हुआ, 8 मित्र ABCDEFGH जो आपस में समान दूरी पर एक गोल मेज में केंद्र की ओर मुख करके बैठे हुए हैं। बोला गया है डी जो है F और H के पहले एक वृत्त बनाएंगे, उसमें 8 सीट होना चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, और सभी आमने सामने होना चाहिए। उसके बाद देखिए डी जो है F हो रहा है, अगर हम यहाँ पर देखिए डी अगर यहाँ पर लेते हैं F और H के बीच में, तो F और H के बीच में यहाँ पर डी हो गया। उसके बाद देखिए हमें इतना इन तीनों का रिलेशन से ही आगे बनेगा। तो यहाँ पर देखिए बोला गया है ई डी के बाएं दूसरे स्थान में, डी के बाएं इस तरफ होगा, यानी कि दूसरे स्थान पर यहाँ पर ई हो गया। उसके बाद देखिए बोला गया यहाँ पर देखिए सी जो है ए के दाएं तीसरे स्थान पर होगा। देखिए अगर हम मान के चलिए यहाँ पर लेते हैं तो तीसरे स्थान पर इस तरफ होगा दाएं 1 2 3, यानी कि सी यहाँ पर हो गया। उसका तो कौन सा बच गया, बी और जी, यानी कि बी और जी, ए जो है बी और जी के बीच में नहीं, यानी कि ए तो यहाँ पर, यानी कि बी और जी यहाँ पर चला आएगा। उसके बाद देखिए अच्छा क्या गया, ए के सामने में कौन बैठा होता है, ए के सामने में कौन है, यहाँ पर देखिए ई, यानी कि ई ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी तीसरा ऑप्शन बिल्कुल दिया हुआ है। यहाँ पर देखिए कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर सभी लड़कियाँ एक्टर, यानी कि सभी लड़कियाँ को हम एल से डिनोट करते हैं, सभी लड़कियाँ एक्टर, एक्टर को हम ए से डिनोट करते हैं। उसके बाद देखिए सभी एक्टर सिंगर, यानी कि सभी एक्टर वाला पार्ट सिंगर के अंदर में आ जाएगा, सिंगर को एस से। उसके बाद निष्कर्ष देखिए कुछ लड़कियाँ सिंगर नहीं हैं, यानी कि कुछ लड़कियां जो है सिंगर नहीं, यानी कि बिल्कुल नहीं होगा ये, तो कि पूरे सिंगर के ही अंदर में आ रहा है, यानी कि फर्स्ट निष्कर्ष गलत हो गया। उसके बाद देखिए कोई भी एक्टर लड़की नहीं है, कोई भी एक्टर जो है लड़की,
ये भी गलत हो गया, क्योंकि देखिए कुछ वाला पार्ट जो है लड़की इसके अंदर में ही है, यानी कि ये भी निष्कर्ष गलत हो गया। उसके बाद देखिए सभी लड़कियां सिंगर, यानी कि सभी लड़कियां जो है सिंगर के अंदर में ही है, क्योंकि सिंगर वाला पार्ट तो इतना है, यानी कि तीसरा निष्कर्ष केवल सही होगा। यहाँ पर देखिए तीसरा में केवल निष्कर्ष 3 अनुसरण कर रहा है। यहाँ पर देखिए दर्पण को दाएं रखने का प्रतिबिंब कैसे बनेगा, एन वाला पार्ट इस तरफ से चलाएगा, यहाँ पर देखिए एन का पार्ट इसमें ठीक है, लेकिन यहाँ पर देखिए एन वैसा ही रहने देगा सेकंड में, तो ये तो गलत हो गया। उसके बाद देखिए सभी में तीनों में ठीक है। उसके बाद यहाँ पर एफ आ जाएगा, यानी कि सेकंड में एफ है तो यो भी एफ पलटना चाहिए, लेकिन देखिए यहाँ पर एफ का पार्ट जो है ऊपर वाला ऊपर ही रहेगा, इस तरफ ये मुड़ जाएगा, लेकिन यहाँ तो गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। उसके बाद देखिए यहाँ पर ये एफ वाला पार्ट यहाँ नीचे हो गया, यानी कि केवल थर्ड ऑप्शन ही सही होगा। यहाँ पर देखिए कौन सा आकृति, ये आकृति जो कौन से ऑप्शन में नहीं है, अगर फर्स्ट ऑप्शन लेते देखिए यहाँ पर ये ऐसा आकृति दिया हुआ है, और ये देखिए बीच से एक यहाँ पर रेकरिंग भी दिया हुआ है, और ये रेकरिंग, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन ही मिल गया, बाकी सभी ऑप्शन गलत हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 25 नंबर क्वेश्चन है, वेयर आर यू को इस प्रकार लिख दिया गया है, वेन यू कम को इस प्रकार लिख दिया गया है, कम बैक्स होम को इस प्रकार लिख दिया गया है। तो उसके बाद पूछा क्या गया, देखिए वेन के क्या क्या कोडिंग हो जाएगा। देखिए वेन किस में दिया हुआ है, यहाँ पर देखिए वेन यहाँ पर दिया हुआ, तो यहाँ गई, इससे हमें वेन का निकालना है। तो यू और कॉम किस में दिया हुआ है, यानी कि यू और कॉम का कोडिंग को हमें चेक करना पड़ेगा। तो यानी कि उस दो यू और कॉम को निकाल देंगे तो सिर्फ वेन का बचेगा। यहाँ पर देखिए बेल और एन ए और सी ई दिया हुआ है। देखिए अगर फर्स्ट ऑप्शन में देखिए यहाँ पर कौन सा कॉमन है, इसमें देखिए एन ए इसमें भी दिया हुआ, एन ए इसमें भी दिया, यानी कि इसमें कौन सा कॉमन है, देखिए आर यू इसमें है, और यू देखिए यू इसमें भी है और यू इसमें, यानी कि यू का कोडिंग क्या हो गया, एन ए हो गया। उसके बाद देखिए कॉम को चेक करना पड़ेगा, तो कॉम किस में, देखिए कॉम यू बैक यहाँ पर होम है, यानी कि यहाँ पर है कॉम, तो देखिए इसमें से कौन है, देखिए एस ई, यानी कि एस ई इसमें भी दिया हुआ है, देखिए यहाँ पर एस ई इसमें भी दिया हुआ है, यानी कि यहाँ पर कौन सा कॉम का एस ई हो गया, यानी कि वेन का बच गया केवल, यानी कि वेन का कौन सा बच गया, बेल बच गया, यानी कि बी ई एल है, यानी कि सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही होगा।